साधु ने सूरज को आशीर्वाद दिया। एक गांव में एक सूरज नाम का लड़का रहता था और वो अपने आलसपन और काम चोरी के लिए मशहूर था। सभी गांव वासी उसे आलसी कहकर ही पुकारते थे, क्योंकि वो पूरे दिन एक पेड़ के नीचे पड़ा रहता था और लेटते लेटते वो अपने फ्यूचर के बारे में सोचता रहता और अच्छे अच्छे सपने देखता। उसके दिन ऐसे ही आलस में गुजर रहे थे। लेकिन एक दिन उस गांव में एक साधु आए, जो कि अगले 3 दिन तक उसी गांव में ठहरने वाले थे। वो दिन भर लोगों से चर्चा करते और लोगों को उपदेश देते और रात में गांव के बाहर बने मंदिर में आराम करते। वो साधु जब भी दान लाने जाते और रात को वापस आते तो वो साधु हर बार उस सूरज नाम के लड़के को उसी पेड़ के नीचे लेटा हुआ पाते। साधु 2 दिन तक ये सब देखते रहे और समझ गए कि ये सूरज मानसिक आलस का गुलाम है। तीसरे दिन जब वो वापस लौट रहे थे, वो उस सूरज के पास गए जो अभी भी उस पेड़ के नीचे लेटा हुआ था। साधु ने सूरज से कहा, बेटे, मेरे पास तुम्हारे लिए एक काम है। मैं चाहता हूँ कि तुम उस पहाड़ी की चोटी तक जाओ और वहाँ मेरे लिए एक पंख लेकर आओ। सूरज लेटे लेटे ही अपना सर पहाड़ी की तरफ किया और अपनी नज़र उस पहाड़ की चोटी की तरफ ले गया और उसने साधु की तरफ देखा और उपहास लेते हुए कहा, यह असंभव है, मैं उस पहाड़ी के ऊपर तक नहीं जा सकता, मैं बहुत आलसी हूँ। साधु मुस्कुराते हुए कहा, अरे, तुझे जिस पंख की तलाश है वो इस पहाड़ी के शिखर पर भी नहीं मिलेगा। वो तो इस पहाड़ी के दूसरे तरफ एक गुफा के अंदर मिलेगा, जिसके लिए इस पहाड़ी के शिखर तक चढ़कर फिर नीचे उतरना होगा। लेकिन वो कोई साधारण पंख नहीं है, वो ऐसा पंख है जिसे तुमने कभी देखा नहीं होगा। वो पंख दिव्य है, लेकिन सुंदर पंख है जो रोशनी बिखेरती है। साधु ने इस बातों से उन सूरज के अंदर उत्सुकता बढ़ गई। उसने आज से पहले ऐसे पंख के बारे में कभी नहीं सुना था और ऐसे रोमांचक सफ़र के बारे में सुनकर वो अंदर ही अंदर उत्साहित हो गया था। इसलिए उसने साधु के चुनौतियों को कबूल किया और वो पहाड़ी की तरफ चल पड़ा। लेकिन चढ़ाई बहुत लंबी और मुश्किल था। जल्दी ही सूरज का शरीर थकने लगा, सांस फूलने लगी और शरीर पसीना बहने लगा। लेकिन फिर भी उसने चलना जारी रखा। वो जैसे जैसे ऊपर और ऊपर चढ़ता गया, उसे खुशी महसूस होने लगी, जिसे उसने आज से पहले कभी महसूस नहीं किया था। आखिरकार जब वो कड़ी मेहनत और लंबे कोशिश के बाद पहाड़ी के शिखर पर पहुंचा, तो वो पूरे तरीके थक चुका था, लेकिन वो बहुत खुश था। उसे अंदर से आत्म संतुष्टि का एहसास हो रहा था। उसके चेहरे पर योद्धाओं जैसी मुस्कान थी, जैसे उसने कोई युद्ध जीत लिया हो। फिर उसने पहाड़ी के शिखर के नीचे देखा। उसके सामने एक बहुत ही मनमोहक नज़ारा था, लेकिन असली चुनौती आगे थी, क्योंकि उसे फिर उस पहाड़ी से नीचे भी उतरना था और उस गुफा को भी ढूंढना था जिसमें पंख मिलने की बात कही गई थी। नीचे उतरना
बहुत ही ज़्यादा मुश्किल और ख़तरनाक था, क्योंकि ढलान ज़्यादा गहरी थी और चढ़ाई के समय लड़का बहुत बार लड़खड़ाया और गिरा गिरा भी था। वो वो डर भी उसके अंदर था, लेकिन साधु को वो पंख लाके देने के वादे की वजह से वे लगातार आगे बढ़ता रहा। काफ़ी खोज मुशक्क़त और कड़ी मशक्क़त के बाद जब वो अंत में गुफा तक पहुंचा, तो उसने देखा कि पंख वहीं पड़ा हुआ था। उसके ऊपर एक बड़ी सुराख से आने वाली रोशनी की वजह से चमक रहा था। फिर उसने उस पंख को उठाया और उसके सुंदरता को देखता ही रह गया। वो दोबारा पहाड़ी धीरे धीरे उतरने लगा। उसके मांसपेशियों में दर्द हो रहा था और कमजोरियों की वजह से पैर कांप रहे थे, सांस फूल रहे थे। वो कई बार लड़खड़ा कर गिर भी पड़ा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वो खुद को आगे बढ़ाने के लिए लगातार मेहनत करता रहा। अथक प्रयास और घंटों की कड़ी कोशिश के बाद जब वो साधु जी के पास पहुंचा और उसके हाथों में वो पंख रखा, तो उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। उसने महसूस हुआ कि उसने आज अपने आलस पर काबू पा लिया है और कुछ बढ़िया करके दिखाया है। उसके चेहरे पर इतनी खुशी और संतुष्टि का भाव देखकर साधु जी मुस्कुराए और बोले, बहुत बढ़िया मेरे बच्चे, आज तुमने जीवन का बहुत ही महत्वपूर्ण सबक सीखा है कि आलस कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे स्वीकार कर लिया जाए, बल्कि आलस एक चुनौती है जिसे दूर करना होगा। ये एक बाधा है जिसे पार करना होगा, और आलस को ख़त्म करने के लिए तुम्हें अपना पहला कदम उठाना ही होगा। अपने मकसद के तरफ चलना ही होगा और तब तक चलते रहना पड़ेगा जब तक कि तुम अपनी मंजिल को हासिल नहीं कर लेता। सूरज ने साधु के शब्दों की गहराई और उसके मकसद को समझते हुए हाँ में अपना सिर हिला दिया। आज उसे एहसास हुआ है कि वो हमेशा बड़ी और महान चीज़ें करने में काबिल था, लेकिन उसके आलस ने उसे रोक रखा था। अब वो जानता था कि उसके पास अपने रास्ते में आने वाले किसी भी बाधा को वो दूर करने की ताकत और मजबूती है। इसके बाद साधु ने उस सूरज को आशीर्वाद दिया और उस गांव में से